पार्टी लोगों में जाएगी, अपनी विचारधारा को लोगों को बताएगी, जनसाधारण में जन जागरण करने की कोशिश करेगी। जब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जिनकी समस्याएं तो वो नहीं आते, उन समस्याओं के समाधान के लिए किसी न किसी को आना पड़ता है। चाहे किसी भी युग की बात कर लीजिए, आप किसी भी देश की बात कर लीजिए, उनको समाधान के लिए कुछ नुमाइंदे आते हैं, जो अनजाने में उनको लोग फरिश्ते कहते हैं, अवतार भी कहते हैं, न जाने कौन कौन सी उपाधियां देते हैं। लेकिन जिनके मन में, जिनके दिल में करुणा होती है, दया भाव होता है, दूसरे के प्रति उपकार करने की मन में इच्छा होती है, वो लोग आते हैं और वो उनके समाधान के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन समाधान का संघर्ष उन्हीं से होता है जिनकी समस्याएं होती हैं, वही अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया था कि ऐ मेरे देश के लोगों, आप भी संविधान के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। इसलिए आपको एक वो हथियार दिया जा रहा है, वो वोट का हथियार दिया जा रहा है कि जिससे जो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, आप उनको परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन लगातार जो है ईडी सीबीआई आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पार्टियों के नेता जो गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं। अगर वो राज्यसभा में भी आवाज़ उठाते हैं तो उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जा रहा है। नागरिकता जो संसद की जो सदस्यता है वो भी रद्द की जा रही है। तो कितना टफ रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि नए नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। आप लोग नए नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जनता में वो ताकत है कि जब उनकी बात एक बार में समझ आ गई तो वो ईडी वगैरह जो भी जिसका इस्तेमाल करें। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। आदमी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यानी आदमी का नरसंहार करने को तैयार हो जाता है, आदमियों को बरगलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब लोगों के समझ में आएगा कि हमारी वोटों से बनने के बावजूद भी ना हमें अपने मन का खाने का अधिकार है, ना मन की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ना हमारे स्वास्थ्य किसी को परवाह है, जब उनके जहन में ये बात बैठेगी तो वो संविधान के द्वारा दी हुई ताकत को इस्तेमाल करके जो उनके भले के संविधान को बदलने की बात करते हैं, फिर वो उनको संविधान बदलने के बजाय वो उनको बदलने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप अपना परिचय देते हुए ये समझाने की कोशिश करें कि आज के समय में जिस तरीके से महिलाएं आज भी, चाहे वो सिटी की हो चाहे वो गांव की हो, अपने आप को पर्दे में रखना चाहती हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए जब वो निकलती हैं तो कामकाजी महिलाओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए आप क्या सोचते हैं? मैं ललिता शिव शक्ति गुरुकुल एनजीओ से हूँ, और मेरा बेसिकली काम यही रहा है कि मैं जो टीनेज जो लड़कियां हैं, जो चाइल्ड्स हैं, उनको बूस्टअप करना, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। जिनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको उस तरीके से सोचना कि वो कैसे अपने आप को एक इनिशियल स्टेज पे कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब फीमेल सब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, उनको सब पता है, लेकिन वो अपना एक ऑरा बनाए हुए हैं। उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मेरा ये दायरा है, मुझे इससे बाहर नहीं निकलना। वो खुद अपने कंफर्ट जोन में अभी रहना चाहते हैं। जिन्होंने एक बार ठान लिया कि मैंने ये कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो वो उस चीज़ का एक अपने आप ही मोटिव बनाते हैं कि ये मेरा एक एम है, ये मेरा एक फोकस है। तो उस चीज़ के लिए हमें उनको जागरूक करना है कि हमारा रियल एम क्या है। उनको मैसेज करना है कि उनका रियल एम क्या है। उनको एम का नहीं पता, इसलिए वो अपने आप को कंफर्ट जोन में बहुत ही इजीली डाल के उसमें अपनी लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ की तरह जी के ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज टाइम चेंज हो गया है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस हिसाब से जितना भी अपडेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग विमेन एम्पावरमेंट बहुत हो रही है। इट्स ह्यूज डिफरेंस कि अभी हमारी पार्टी में जितने मेल हैं उतने ही फीमेल्स हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की उससे हमारा स्टार्ट हो रहा है, और मैं चाहूँगी कि हमारी जो एम्पावरमेंट है वो मेल को डाउन ही करे। थैंक यू। मैडम, आप अपना परिचय देते हुए हमें एक बात समझाने की कोशिश करेंगे। 49% जो स्त्रियां हैं पढ़ी लिखी तो नहीं है, वो अपने हक और अधिकार को कैसे पाएंगी? मैं दीप्ति बरवाल।
ये जो नारी के क्षेत्र में आपने बात कही है कि उन्हें शिक्षित वो इतनी नहीं है, लेकिन उनके लिए हमें सबसे पहले उनको शिक्षित करना होगा, उनके बारे में हमें नई नई बातों को समझाना होगा, उनको जागरूक इस तरीके से किया जाए ताकि वो बढ़ चढ़कर हमारे साथ जो है योगदान करें और ये नए क्षेत्र में उतरकर बराबर साथ दें। देखा एक बार ये कहीं ये जाता है कि महिला ही जो है महिलाओं के लिए दुश्मन कभी कभी साबित हो जाती है, ऐसा तो नहीं होने वाला है क्या? ये पार्टी के साथ अगर हम ये अच्छी सोच बनाकर चलें और जो नई पीढ़ी के जो ये महिलाएं हैं और ये गर्ल्स हैं उनसे अच्छी तरह से अगर हम बातचीत करके चलेंगे, उनको शिक्षित करेंगे, उनको नई जानकारियाँ देंगे, तो तभी हम एकजुट होकर इस सिलसिले में कार्य में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सुखबीर जी, क्या लगता है अभी इस समय जिस तरीके से राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अब आगे की ओर बढ़ने लगी है, परिवर्तन होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल, मैं गौतम साहब का बहुत आभारी हूँ और इस बात के लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो इन्होंने उद्देश्य चुने हैं वो आज के समय में बहुत ही अनुकूल हैं। नंबर एक, जो नागरिक एक वो शब्द इन्होंने अपनी पार्टी में जोड़ा है, जो आधार बनाया है, तो नागरिक और देश संविधान से चलता है। तो मैं ज़्यादा किसी की इस चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं 2-3 बातें जो मेरे दिमाग में है वो ये कि जो नागरिक है, नागरिक वोट देता है। 18 साल एज रखी हुई है वोट देने के लिए, और 18 साल में बहुत सारे इतने वोट बन जाते हैं कि जो आज सरकार बनी हुई है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सरकार को जो नागरिक पार्टी ने उद्देश्य रखे हैं उन उद्देश्य पे काम करेगी तो ज़रूर इतना परिवर्तन आएगा कि हम देखेंगे कि 1-2 साल के अंदर ही बहुत परिवर्तन आएगा। क्यों कि शिक्षा हमारे देश में इतनी फैल चुकी है कि आप बेस मान लीजिए कि जो 18 साल के जो बेस है और 18 साल के बाद जो बच्चे हैं जो वोट दे रहे हैं, और ये उद्देश्य जाएगा जो गौतम साहब ने पार्टी में रखे हैं जिन पे चलेंगे, और इतने सारे उनके साथ में काफ़ी मैं देखता हूँ जब कई मैंने मीटिंग अटेंड की है। कई बार पार्टियां आती हैं, अपना लालच दिखाती हैं, सत्ता में काबिल हो जाती है, उसके बाद वो जनता को तो पूरी करती है। ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? जनता जनार्दन है, जनता को कोई हरा नहीं पाया। जनता ने सरकार कितनी बदली है मैंने देखा है। मेरा बहुत दिनों से मैं सोशल फील्ड में ही हूँ, और वोट की क्या कीमत है और सरकार आज किसके हाथों में है। इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार चला रही है, ना कि वो लीडर चला रहे हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नागरिकों ने ही वोट दिया है सरकार को, और सरकार चुन के तभी आती है, नागरिक वोट देता है। नागरिक को जगाना पार्टी का काम है, नागरिक को समझना, पार्टी की विचारधारा को समझना, ये मैसेज देना पार्टी का कर्तव्य बनता है। ये मैं आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपने गौतम साहब से कि जितने भी साथ में हों, घर घर जाके और गांव-गांव जाके ये मैसेज दें और उनको जागरूक करें।